हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक सोढाई पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स के बारे में। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स जनरली इसका मतलब ये होता है कि बच्चों के हड्डी और जॉइंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड ट्रीटमेंट करना। तो बच्चों के जो बोन के प्रॉब्लम्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं बड़ों के प्रॉब्लम से, बिकॉज बच्चों के हड्डी है वो अभी भी बड़े हो रहे हैं और उसमें ग्रोइंग एंड्स होते हैं जिसको हम ग्रोथ प्लेट्स बोलते हैं। तो जब भी कोई बच्चों में फ्रैक्चर्स होते हैं रिलेटेड टू ग्रोथ प्लेट, तो उसमें मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रोथ प्लेट डैमेज नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर्स। बच्चों के हड्डी के प्रॉब्लम्स में बहुत ही टाइम सेंसिटिव ट्रीटमेंट लगता है, जिसमें अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से बच्चों का ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है। अगर ये ट्रीटमेंट टाइम पे ना होता है तो उनको या तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या तो फिर उनको आगे जाके एक बड़ा सर्जरी लगता है। जैसे इन्फेक्शन होता है बच्चे को, अगर वो इन्फेक्शन जल्दी डायग्नोस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है। बट अगर इन्फेक्शन में जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मल्टीपल ओपिनियंस में टाइम जाता है, तो उसमें अगर डिले हो जाता है तो उसमें बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे उतना बोन डैमेज हो जाता है तो उसमें बड़ा सर्जरी लगता है और बोन रिकन्स्ट्रक्शन का सर्जरी लगता है। दोस्तों, अभी कुछ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में जो कॉमन चीज़ें आते हैं, जैसे पेरेंट्स जो भी बच्चों को लेके आते हैं ओपीडी में, जो कॉमन चीज़ें होती है वो है फ्लैट फीट होता है, और जब भी पैर अंदर घुमा के चलता है बच्चा, वो इम्पॉर्टेंट है, वो देखना कॉमन रहता है। ग्रोइंग पेन्स होते हैं, बैक पेन होता है, और दूसरी जो कंडीशन होती है जैसे खड़े रहने पे बच्चों का पैर थोड़ा टेढ़ा दिखता है, फैमिलीज़ को वो कंसर्न होती है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे ओपीडी में आता है, और ये किस वजह से होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि फिज़ियोलॉजिकल जो चीज़ होती है, जो वो टाइम पे वो बच्चे में दिखने वाला है, जैसे बो लेग्स है, पैर का टेढ़ापन होना, वो 2 साल तक दिखता है। नॉक नीज़ है, जैसे घुटने अंदर है और पैर बाहर हैं, वो 7 से 8 साल तक बच्चों में दिखता है। तो वो कॉमन चीज़ें हैं और उसके लिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सेकंड चीज़ ये है जो फ्लैट फीट है। फ्लैट फीट का कारण जानना ज़रूरी है, वो है हाइपरलैक्सिटी हो सकता है, जिसमें मसल्स और जो जॉइंट्स है वो ज़्यादा लूज़ होते हैं, तो फिर उसमें डायग्नोस करना जल्दी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से उनको एक्सरसाइज दे सकते हैं। तो बैक पेन जो होता है बच्चों में वो कई कारणों की वजह से होता है, जैसे स्कूल का बैग हैवी होना, जैसे बैठने के टाइम पे उनका पोस्चर थोड़ा गलत होता है, तो उसकी वजह से उनको बैक पेन होता है। बट ये भी जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उस कारण आपको पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास विज़िट करना ज़रूरी होता है। दूसरी जो कॉमन चीज़ है वो है ग्रोइंग पेन्स। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जब खेलते हैं पूरा दिन भर मस्ती करते हैं, घर पे मस्ती करते हैं, बाहर खेलते हैं गार्डन में, तो जब वो थक के आ जाते हैं घर पे, कई बार आपने देखा होगा कि वो आपको बोलेंगे कि पैर दबा दो दोनों साइड में। तो जब वो पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चे को, तो दैट इज़ कॉमनली नोन एज ग्रोइंग पेन्स, और उसके लिए सिंपल इलाज होता है पेन किलर मेडिसिन देना, सिरप देना, और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। दैट इज़ अ सिंपल ट्रीटमेंट, और ये बार बार होते रहता है क्योंकि बच्चों के बोन्स ग्रोइंग होते हैं, उसकी वजह से उनको पेन होते रहता है। तो अब हम बात करेंगे क्लब फुट के बारे में। क्लब फुट सिंपल चीज़ में बोला जाए तो पैर का टेढ़ापन जन्म से, जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो उसमें जब पैर टेढ़ा होता है तो उसको क्लब फुट बोलते हैं। ये बहुत कॉमन कंजेनिटल प्रॉब्लम है बच्चों में, और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है। इसको बोलते हैं पॉन्सेट्टी कास्टिंग मेथड। पॉन्सेट्टी कास्टिंग मेथड में क्या करते हैं कि पैर का मैनिपुलेशन स्टार्ट करते हैं विद इन 7 to 10 डेज ऑफ बर्थ। बच्चे के बर्थ होने के 7 से 10 दिन के बीच में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, और सिंपल प्लास्टर्स होते हैं। हर एक प्लास्टर में पोजीशन चेंज करके प्लास्टर लगाते हैं, और ये प्लास्टर हर हफ्ते लगता है। यूजुअली एक 3 से 4 प्लास्टर्स लगते हैं, जिसके एंड में एक टीनोटॉमी करके प्रोसीजर होती है,
परक्यूटेनियस टेनोटॉमी करके प्लास्टर लगाते हैं, जो 3 हफ्ते का प्लास्टर होता है। और ये प्लास्टर निकालने के बाद पैर सीधे दिखते हैं पूरे। बट ट्रीटमेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद भी बच्चे को हमें एब्डक्शन ब्रेस रहता है, वो कंटिन्यूस पहनाना पड़ता है। और ये ब्रेस इनिशियली 3 मंथ्स के लिए 23 आवर्स पर डे पहनना पड़ता है, फिर बाद में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है तो उसका ड्यूरेशन कम करते हैं। ये ब्रेस कंटिन्यूस आपको 4 साल तक पहनाना पड़ता है यूजुअली, क्योंकि 4 साल जो रिकरेंस होता है क्लब फुट का, रिकरेंस मतलब पैर का वापस टेढ़ापन होना, और वो 4 साल तक हो सकता है। वो प्रिवेंट करने के लिए आपको ये ब्रेस पहनना ज़रूरी है। एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपको ये दिखता है कि हमारे बच्चे को पैर का टेढ़ापन है, घबराना नहीं है। आपको डायरेक्टली आपके गायनेकोलॉजिस्ट जहाँ पे बर्थ हुआ है उनसे पूछ के आप डायरेक्टली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। अब हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। सेरेब्रल पाल्सी मतलब, सेरेब्रल मतलब ब्रेन, पाल्सी मतलब पैरालिसिस। तो बच्चों के इसमें ब्रेन डैमेज की वजह से जो पैर में पैरालिसिस होता है उसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। ये बच्चे के जन्म के टाइम पे किस कारण, कोई भी वजह से अगर ब्रेन को ऑक्सीजन कम पड़ता है तो वो ब्रेन में एक परमानेंट डैमेज कर देता है। उसके बाद ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हमें दिखता है कि बच्चे के पैर टेढ़े होते हैं, बच्चों के मसल्स टाइट हो जाते हैं, चलने के टाइम पे पैर का टेढ़ापन होता है, या फिर चलने के कोई बच्चे का सीवियर प्रॉब्लम की वजह से उनका दोनों पैर और दोनों हाथ को प्रॉब्लम होते हैं, जिस वजह से वो चल नहीं पाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट भी सिंपल है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स समझ पाएँ कि ये तकलीफ़ किस वजह से हो रही है, तब जाके उनका आगे जाके सोशल जो इश्यूज़ है वो सॉल्व होते हैं। तो इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में क्या क्या तकलीफ़ें दिखती हैं बच्चों में। तो आपको, आपके बच्चे को या फिर आपके आजू बाजू में किसी को भी अगर हाथों पैरों में कुछ भी तकलीफ़ दिखती है, बोन की, जॉइंट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखती हैं, तो आप कोई भी नज़दीक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको नेसेसरी ट्रीटमेंट बता देंगे। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी शंका हो या फिर कोई सवाल पूछना हो आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उसे जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।